नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 2 कहानी सपेरों की ये नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ कहानी सपेरों की सपेरों और सांपों के आपसी संबंध को और उसकी निर्भरता को दर्शाती है। इसमें सपेरों के आपसी बातचीत के आधार पर बताया गया है कि सांपों और अन्य जानवरों के साथ क्रूरता नहीं करनी चाहिए। इस नवाचार की यदि नवीनता को देखा जाए तो नवाचार की नवीनता यह है कि कक्षा में छात्र स्वयं ही अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ के कॉन्सेप्ट के पर आधारित अलग अलग प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है और एक प्रश्न बैंक तैयार होता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पुनः अध्ययन की संकल्पना की सहायता से विभिन्न पेशे जैसे कि सपेरों की औषधियां, पौधे, मनुष्यों की जीवों पर निर्भरता और मनोरंजन के लिए जीवों का उपयोग पर प्रश्न बनाते हुए पाठ की समझ विकसित की जाती है। इस नवाचार के क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसमें 20 मिनट का समय लगता है। पूर्व प्रबंधन के लिए इस नवाचार में किसी भी प्रकार के कोई पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु प्रश्न बैंक बनाने के लिए शिक्षकों को कुछ निर्देश का पालन करना होता है। जैसे शिक्षक सबसे पहले छात्रों को 7 समूह में बांट देंगे। हर समूह का एक प्रतिनिधि होगा। प्रतिनिधि सभी प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक बनाएगा। छात्र अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार कर सकते हैं। हर प्रश्न की उत्तर कुंजी भी बना ली जाती है। समूह चाहे तो आपस में प्रश्नों की अदला बदली कर सकते हैं। अंत में छात्रों को प्रश्न बैंक के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिन्हें छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। इस प्रकार सभी छात्रों की सहायता से एक प्रश्न बैंक तैयार कर लिया जाता है। पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन के अंतर्गत प्रश्न बैंक के माध्यम से विभिन्न पेशों, सपेरों, औषधियां, पौधे, मनुष्यों की जीवों पर निर्भरता और मनोरंजन के लिए जीवों का उपयोग को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि इस नवाचार को किस प्रकार लागू करते हैं। तो इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं, जैसे क्या आपने किसी को बीन बजाते हुए देखा है? तो उत्तर में छात्र अपनी समझ से उत्तर देते हैं। इसी प्रकार आप जानते हैं कि जानवरों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं? तो उत्तर में अच्छा और कुछ अपनी समझ से उत्तर देते हैं। ठीक इसी प्रकार एक रेगिस्तानी पौधे का नाम बताइए, तो उत्तर में बच्चे कह सकते हैं कैक्टस। इसी प्रकार मदारी किसका खेल दिखाता है? उत्तर में बंदर का। एक खेल का नाम बताइए जिसमें कि मनुष्य और जानवर मिलकर कार्य करते हैं, तो सर्कस। सपेरे पौधों से क्या बनाते हैं? उत्तर में दवाइयां। इसी प्रकार सपेरा किसे कहते हैं? तो सांप का खेल दिखाने वाले को सपेरा कहते हैं। इस प्रकार के विभिन्न प्रश्नों से शिक्षक छात्रों की सहायता से एक प्रश्न बैंक तैयार करते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रश्न बैंक गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र जो संवाद करते हैं, उससे उनकी भाषा और स्कूली भाषा के बीच में एक सेतु का निर्माण होता है। अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को अपने अनुभव से व्यक्त करते हैं। वर्णमाला, अक्षर और ध्वनि की पहचान करते हैं। उनको लिखने और पढ़ने की तथा अभिव्यक्त करने की क्षमता भी वे विकसित करते हैं तथा अपनी भाषा को बोलने की समझ भी विकसित करते हैं। प्रश्न बैंक बनाते समय जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछना, निजी अनुभव को साझा करना, तर्क देना, कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की छात्रों में समझ विकसित होती है। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी भी सुनिश्चित होती है और सभी छात्रों को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का ध्यान रखा गया है। साथ ही एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। पाठ कहानी सपेरों की शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता, पारस्परिक संबंधों के जीवन मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक की समझ को
भी समझ विकसित करते हैं और ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना न भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।